हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग बच्चों त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और इस चैप्टर को हिंदी में त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आपको ये बात पता होगी, ठीक है बच्चों। तो उसमें मैं आपके साथ एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 दोनों ही मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आज की लेक्चर है बच्चों एक्सरसाइज 8.3 भी क्या हो जाएगी बच्चों, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पीछे के जो लगभग मुझे लग रहा है कि कम से कम 14 या 15 लेक्चर हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं और तो प्लीज आप उस लेक्चर को देख के आइएगा इस लेक्चर पे, तब आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। और पीछे के लेक्चर की एक खासियत ये भी है कि 15 लेक्चर वो इसलिए है क्योंकि उनका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। मतलब मैंने हर एक लेक्चर में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट ही देने का प्रयास किया है कि एक जो वीडियो हो मैक्सिमम 15 मिनट के ही हो, ठीक है बच्चों। क्योंकि ऑनलाइन में होता क्या है ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब मैं वीडियो का अभी वीडियो में अगर 1 घंटे की बना दूंगा ना, तो आप मानो चलेगा 20 मिनट वीडियो देखोगे, फिर आप रेस्ट करोगे, फिर आप 3-5 ऐसे उल्टा सीधा काम करोगे, जाओगे कुछ खा के आओगे, फिर आप फिर 20 मिनट देखोगे, फिर जाओगे, फिर पानी वानी पी के आओगे, खा के पी के ऐसे फिर आओगे, फिर 20 मिनट देखोगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो रिदम बिगड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। और चीज़ें जो आपको है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने ऐसा क्या किया कि आप 15-15 मिनट की वीडियो मैंने बनाई, ताकि आप क्या करें, आप एक बार में आप पूरी वीडियो आसानी से क्या कर जाए, देख जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें आपके साथ होती ही रहेंगी, ठीक है। और हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पेन और कॉपी, और इतनी बात तो दिखा चुका हूँ, ये वाली बुक, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी की जो ये वाली बुक है, आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है। तो आपके पास इतना कुछ है तो आप प्लीज इसको लेके बैठिए। और एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको आराम से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ठीक है। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं। लिखा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2। देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ये साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है आपका कॉस ए बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यही आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और इसी को आपको शो करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और दी हुई है कि जिसमें ए बी और सी क्या है, अंतःकोण है, अंतःकोण। मतलब आपको कहने का मतलब बच्चे, सवाल के कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी क्या है बच्चों, अंतःकोण है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। देखिए देखिए इस चैप्टर में जब भी त्रिभुज की बात करेंगे तो आप कौन से त्रिभुज को बच्चों ड्रॉ करेंगे, एक आप समकोण त्रिभुज को हमेशा ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। जब भी त्रिभुज की बात इस चैप्टर में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप हमेशा कौन से त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंतःकोण कितने हैं, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसा कि ये 90 डिग्री है तो मुझको उससे नहीं लेना देना है, कितने डिग्री का उससे मतलब लेना नहीं, ठीक है। मुझे बस ये बोला है कि इनके जो नाम है वो क्या है, वो ए बी और सी है, ठीक। ए बी और सी के क्या हो गए, अंतःकोण हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे आप कि ए बी और सी अंतः कोण है, ठीक है। अगर ए बी और सी बच्चों अगर अंतःकोण है तो हम लोग छोटी क्लासों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ के बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस बात को जानते भी हैं कि एक त्रिभुज में बच्चों जो सारे के सारे कोण थे वो कितने इसका कोण बनाते हैं बच्चों, टोटल 180 है इसका, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज में कितने कोण है, सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू बच्चों कितना अंश, हम लोग 90 लिख रहा हूं, सॉरी, 180 अंश, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं आप, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों
का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे लिख देंगे ताकि जो कॉपी आपकी चेक करे वो आसानी से समझ सके कि आपने ऐसा कैसे लिखा। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ऐसे साइड करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं देख रहा हूँ कि मुझको जो प्रूव करना है उसमें क्या किया है, वो बी और सी को वो एक पास रखा है। तो मैं भी क्या करूंगा कि बी और सी को एक पास रखूंगा और ए को मैं इससे अलग कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण ए। ठीक है बच्चों, कोई कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि b प्लस सी की बात तो किया है, b प्लस सी मुझको दिख रहा है, a की बात किया है, a भी मुझको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि उनकी बटे में कितना लिखा है बच्चों? 2 लिखा है। कितना लिखा है? 2। मतलब अगर मैं क्या करूं, इन सब में 2 से भाग कर दूं, 2 से क्या कर दूं? भाग कर दूं, तो वो मेरा बिल्कुल उस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको देखिए ऐसे लिखूंगा b प्लस सी बाई 2। आप एक बार शो कर लिए है ना कि b और c क्या है? कोण है। तो अब आपको चिन्ह बनाने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस a बाई 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो ये आपका b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। और जब आप इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे 180 अंश बटे के 2 माइनस a बाई 2। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि a बाई 2 तो मुझको दिख रहा है, पर ये थोड़ी सी क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं अभी। देखिए तो यहां से इसको अगर मैं कट कर दूंगा तो आपको पता 90 बचेगा ना बच्चों। तो आपका बचेगा 90 माइनस a बाई 2। तो बच्चों हम लोग यहां तक आ गए और हमको समझ में आ रहा है कि जो इतनी चीज है वो मुझको दिखाई दे रही है, जैसे b प्लस सी बाई 2 वो मुझको मिल गया और a बाई 2 वो भी मुझको मिल गया, भले वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, उससे मतलब नहीं, वो मुझको मिल रहा है। तो अब मुझे बच्चों क्या चाहिए, मुझको इस टाइम मतलब यहाँ पे मुझको साइन चाहिए और यहाँ मुझे क्या चाहिए? कॉस चाहिए। ठीक है बच्चों, और वो आया कैसे? वो बच्चों आएगा हमारे लिखने से। हमको मानना पड़ेगा कि क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में साइन लेने पर। ठीक है ना बच्चों, अब देखो तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2। जैसा कि हमको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, और ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस a बाई 2। मुझे पता है बच्चों कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए तो आप इसको लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे कॉस a बाई 2 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। अब वो चीज आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लिख देंगे प्रूव्ड, या फिर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम। तो आपको जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले अगर प्रूफ लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, हल्की फुल्की इंग्लिश अगर आप 10th के बच्चे या फिर 12th के बच्चे अगर इस्तेमाल, 12th के तो बिल्कुल इस्तेमाल करें, अच्छी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और हल्का फुल्के मैथमेटिक्स में अगर आप इंग्लिश का यूज कर देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको और अच्छे नजरिए से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ फालतू सोचे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे और मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके पास मान लीजिए बुक नहीं है, ठीक है, या अभी बुक मान लीजिए मार्केट में अवेलेबल मान लीजिए नहीं है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। आपके प्ले स्टोर अगर आपके पास होगा, ठीक है, फ़ोन अगर आपके पास होगा,
एप्पल का होगा तो उसमें ऐप स्टोर होता है, ठीक है। तो आप गेट है जिसको मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, तो वहाँ पे आप जाके इस वे में आप क्लास लिखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, तो बुक क्या है बच्चों डाउनलोड हो जाएगी, मतलब कि आ जाएगी, ठीक है। आप उसको आराम से वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक आपके पास बुक नहीं खरीद पा रहे हो तब तक के लिए, ठीक है बच्चों। और ऐसा ना हो कि आप परमानेंट वही बुक ही बना लो कि फ़ोन में है, बुक खरीदने की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं है। बुक बहुत ज़्यादा बच्चों जरूरी होती है, ठीक है। बुक ही आपका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन टीचर अगर कोई है तो बुक है। जो इंसान बच्चों बुक पढ़ना सीख जाता है ना, वो कुछ भी हासिल कर सकता है, वो और वो कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये लिखा हुआ है कि cos 67 अंश और cos 75 अंश को 0 से 45 के बीच के जो कोण है, ठीक है, में बदलना है हमको, ठीक है। मतलब कि देखिए इसके जो कोण है वो क्या है, वो 0 मतलब 45 से क्या है एबव है, ज्यादा है। तो इनको इनको क्या करना है, हमको इनको चेंज करना है कितने में, 0 से 45 अंश के बीच में हमको इन कोण को बदलना है। ये कोण क्या हो जाए, मतलब कि 0 से लेके 45 के बीच में आ जाए। देखिए मैं क्या करूंगा इसके लिए, देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 23, ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। 90 में से 23 घटाऊंगा तो 67 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 और माइनस आप लिख देंगे 15 यानी कि 15। 90 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका cos बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है। sin थीटा क्या कितना है 23 अंश, ठीक है। और प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा sin 15 अंश। तो ये हो गया बच्चों चेंजेस। अब आपको दिख रहा होगा कि इसके जो कोण है वो क्या है, वो 0 से 45 के बीच में है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ बिल्कुल सही है और आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है। बस बाकी सब तो आपका सेम टू सेम, मेथड आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की लेक्चर बस इतना ही, और आपकी एक्सरसाइज 8.3 क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप प्लीज़ इसको पीछे से रिवीजन करते हुए आइएगा। और अगर आपको कोई सी भी दिक्कत, अगर आपको वीडियो होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ही कमेंट का हमेशा पढ़ता रहता हूँ, और तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। और बाकी आप क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट मत लिया करिए, आप इसको कॉपी में नोट किया करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करते रहो।